दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। धुरंधर का मैंने आज सुबह ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताया था। डे 22 का और डे 23 का थोड़ा ही कलेक्शन आया था। 1 करोड़ शायद से सुबह टाइम था, उस समय 1 करोड़ का कलेक्शन आया था। लेकिन अभी रात को 9 बज रहे हैं, तो 9 बजे तक का कितना इसका कलेक्शन हो चुका है डे 23 यानी कि 4th सैटरडे का, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। लेकिन प्रेडिक्शन मैंने जो दिया था कि ये मूवी जो है 15 से 20 करोड़ का भी कलेक्शन ज़्यादा करने वाली है, तो देखेंगे वो मेरा प्रेडिक्शन सही साबित हुआ या नहीं, और कितना इसका कलेक्शन हो सकता है और 2-3 घंटे में, ये भी बात करेंगे। लेकिन आप ये जानिए कि धुरंधर जो है इस साल की सबसे बड़ी मूवी बन चुकी है। साल की 2025 की सबसे बड़ी मूवी धुरंधर बन चुकी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, वीडियो में हम बात करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। दोस्तों बात करते हैं वीक 1 का, तो वीक 1 में मूवी ने 207 करोड़ 25 लाख का कलेक्शन किया। वीक 2 में 255 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया। वीक 3 में 173 करोड़ का कलेक्शन किया। वीक 3 में ही मूवी ने बाहुबली 2, जो पुष्पा 2 आई थी, उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दी। और बाहुबली 2 का तो मैंने आपको बताया, उसका भी रिकॉर्ड तोड़ी। दंगल का भी रिकॉर्ड तोड़ी। पठान का, जवान का, सभी मूवी का रिकॉर्ड तोड़ दी। क्यों? क्योंकि हिंदी में सबसे बड़ा कलेक्शन करने वाली वीक 3 में ये मूवी दर्ज की है अपना नाम, क्योंकि 173 करोड़ का कलेक्शन कोई छोटा मोटा बात नहीं है। वीक 3 तक आते आते बहुत मूवी तो दम तोड़ देती है अपना बॉक्स ऑफिस पे। कोई ही मूवी ऐसा कर पाती है जिसके कहानी कॉन्सेप्ट में दम होता है, और इसके कॉन्सेप्ट में दम है, इसलिए पब्लिक ने इसको सपोर्ट किया। और ऐसा नहीं है कि जो है 4th सैटरडे आ चुका है तो मूवी का कम कलेक्शन हो रहा है, 1 करोड़ 2 करोड़ फिर लाख में कलेक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं है। मूवी का करोड़ों में कलेक्शन हो रहा है, और वो भी करोड़ों कितना है, 10-20 इतना करोड़ का कलेक्शन हो रहा है। तो ये छोटी मोटी बड़ी बात नहीं है। वीक 4 आ चुका है मूवी का, फिर भी कलेक्शन इसका लगातार हो रहा है। तो ये कहानी दर्शाती है कि कहानी कैसे मेकर्स ने बनाया है। खास करके आदित्य धार ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, तो बहुत अच्छा उन्होंने इसमें काम भी किया है। इसका पार्ट 2 भी आपको पता है आने वाला है 19 मार्च को। तो देखिए दोस्तों, इसका जो डे 22 यानी कि 4th फ्राइडे में मूवी का कलेक्शन हुआ था 16 करोड़ का हुआ था। और अभी डे 23 यानी कि 4th सैटरडे का जो भी अभी का कलेक्शन हुआ करेंटली 17 करोड़ का हो चुका है। और मैं ऐसा मानता हूँ 20 से 25 करोड़ का ये कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा, या फिर 19 करोड़ का, इतना का कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ये डेफिनेटली मैं 200% श्योरिटी के साथ आपको कह सकता हूँ। इस मूवी का डे 23 यानी कि 4th सैटरडे में 20 से 25 करोड़ का कलेक्शन तो होगा ही होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और 4th संडे का, कल का जो कलेक्शन होगा डे 24 का, वो तो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही होगा। जो कि 4th फ्राइडे और 4th सैटरडे हुआ है, उससे ज़्यादा कलेक्शन आपको 4th संडे में देखने को मिलेगा। तो ये बड़ी बात है। और टोटल जो इसका डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पे 666 करोड़ का कलेक्शन हो चुका है। 666 करोड़ का मूवी का टोटल बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन हो चुका है। और मैंने ये भी आपको कहा है कि ये साल खत्म होते होते आप देखिएगा इस मूवी का 700 करोड़ का कलेक्शन हो जाएगा। डोमेस्टिक का मैं बात कर रहा हूँ, डोमेस्टिक का होगा। और मैंने तो बोला ही था इस साल को खत्म होने से पहले ही मूवी जो है वर्ल्ड वाइड में 1000 करोड़ प्लस का कलेक्शन करेगी, और वैसा हुआ। और देखिए पठान का भी रिकॉर्ड ये तोड़ने वाली है, क्योंकि पठान का 1050 करोड़ का कलेक्शन हुआ था। इस मूवी का भी जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है 1028 करोड़ का हुआ है, और 22 करोड़ और दूर है पठान का रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। पठान की रिकॉर्ड को ये डेफिनेटली मूवी तोड़ेगी। अगले साल तक ये आप देखिएगा कंफर्म हो चुका होगा। नेटफ्लिक्स पे आपको पता है इसका डील हो चुका है, ये सबसे बड़ी डील करने वाली मूवी बनी है नेटफ्लिक्स पे। पुष्पा 2 का भी इतना नहीं हुआ था, मैंने आपको ये भी अपडेट दिया था। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि साल की सबसे बड़ी मूवी है, कलेक्शन के मामले तो सबसे बड़ी मूवी है ही, लेकिन जो साउथ की मूवी आती है या फिर बॉलीवुड की मूवी आती है, उन सभी ने मिलकर 1000 करोड़ का कलेक्शन नहीं किया है इस साल 2025 में। हालांकि 700-800 करोड़ तक गई है छावा, और जो अभी आई थी मूवी, मुझे उसका अभी नाम याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट, जो ऋषभ शेट्टी की मूवी थी कंतारा चैप्टर 1, वो और छावा 600 करोड़ 800 करोड़ तक गई है वर्ल्ड वाइड में। लेकिन 1000 करोड़ का फैन क्लब में इंटर करना, बल्कि 1000 करोड़ के प्लस का कलेक्शन करना
साल की 2025 की सबसे बड़ी मूवी ये धुरंधर जो है साबित हुई है। छावा सबसे बड़ी मूवी थी अभी तक की, अभी जो आई है कंतारा चैप्टर 1, उससे ही बड़ी छावा थी। छावा का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई थी कंतारा, लेकिन कंतारा और छावा का भी रिकॉर्ड तोड़कर साल 2025 की सबसे बड़ी मूवी धुरंधर बन चुकी है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। कलेक्शन के मामले में सभी का रिकॉर्ड तोड़ी है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ही। लेकिन इस साल 2025 में ऐसा कोई भी मूवी नहीं है कि 1000 करोड़ के फैन क्लब में इंटर हुई हो, या फिर साउथ इंडस्ट्री हो या फिर ये जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, दोनों मिलाकर नहीं कर पाए जो धुरंधर की है। अब देखिए पार्ट 1 तो सिर्फ पिच तैयार हो रहा था, इसका इम्प्लीमेंट हो रहा था, कैसे आतंकवादी को दिया गया काम, कैसे रॉ एजेंट ने यहाँ पे अपना कह सकते हैं तैयार किया एक मुखबिरी करना और इंडिया को सारा खबर देना, ये तैयार किया था। अब दुश्मनों से कैसा बदला लिया जाएगा ये तो पार्ट 2 में दिखाया जाएगा। अभी पिच तैयार हो रहा था, अब मारधार असली मज़ा रिवेंज वाला चीज़ तो हमें पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। तो सोचिए पार्ट 1 जब इतना अच्छा हो सकता है, पार्ट 2 क्या ही होगा। मतलब मुझे लगता है दंगल का अभी तक का जो रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है, जो कि दंगल का कॉर्पोरेट टिकट खरीदा गया था, ये बात सच है, बॉलीवुड में होता है, लेकिन फिर भी दंगल का जो अभी तक रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है। सोचिए बाहुबली 2 या फिर पुष्पा 2 जैसी मूवी भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई है, जिसका रिकॉर्ड धुरंधर तोड़ सकती है। सोचिए, सोच कर देखिए कितना बड़ा बात होगा इस धुरंधर के लिए। तो मुझे लगता है कि वो करके दिखाएगी। और जो ये 21 दिनों में धुरंधर जो 1000 करोड़ का फैन क्लब में इंटर की, 1000 करोड़ का कलेक्शन की है 21 दिनों में, ये भी सबसे बड़ी बात है कि किसी भी मूवी ने ऐसा नहीं किया कि 21 दिनों में 1000 करोड़ के फैन क्लब में इंटर किया है, लेकिन इसने किया। तो मुझे लगता है कि 21 दिन इस पार्ट 1 में लगा है, तो पार्ट 2 में आपको लगेगा कि मुझे लगता है कि 10 से 15 दिन में वो 2000 करोड़ या फिर 1000 करोड़ के फैन क्लब में इंटर करके और निकल भी जाएगी। ये स्थिति होगी, देखेंगे आने वाले समय जो भी आएगा अपडेट आपको बताएंगे। लेकिन टॉक्सिक भी आपको पता है धुरंधर के साथ आ रही है, क्योंकि टॉक्सिक यस सुपरस्टार यस की जो मूवी है वो आने वाली है। टॉक्सिक 2026 19 मार्च को ही। हालांकि जो है अभी बैटल ऑफ गलवान सलमान खान की भी आने वाली थी, लेकिन उसका टीजर में मैंने अभी रिव्यू दिया है, टीजर में पता कर लिया है, मेकर्स ने जो है बता दिया है कि जो है मूवी है बैटल ऑफ गलवान वो 17 अप्रैल को ही आएगी। तो ये पोस्टपोन हो चुका है, लेकिन 2 मूवी का एक साथ क्लैश हो रहा है, जो कि टॉक्सिक किसी ने देखा नहीं, वो बनावटी मूवी है, लेकिन ये जो है मूवी धुरंधर देश के ऊपर है और कैसे हमारे रो एजेंट जो है काम करते हैं अपने जान को हथेली पर रखते हुए। पार्ट 1 जो जिस पब्लिक ने देखा है वो पार्ट 2 क्या नहीं देखने जाएगी देखने। तो ऐसा लगता है कि टॉक्सिक को भी बीट कर सकती है, कंपटीशन कर सकती है, टॉक्सिक का बिजनेस चौपट कर सकती है, ऐसा बहुत चांसेस है। और धुरंधर के अगल बगल कोई मूवी रिलीज होने के लिए सोचेगी या फिर उतना बड़ा खतरा नहीं लेगी, मुझे लगता है। जहाँ तक इसका जो कलेक्शन हुआ उसको देखते हुए तो एटलीस्ट यही होगा। टॉक्सिक जो है वो आप ये मान कर चलिए कि वो 19 मार्च को रिलीज होने नहीं जा रही है बिल्कुल भी, वो अपना रिलीज डेट पोस्टपोन करेगी, ये मुझे लगता है। और देखिएगा अपडेट आएगा मैं जरूर आपको बताऊंगा। फिलहाल आप बताइएगा आप इस बारे में क्या सोचते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।